व्यायाम, लाठी, तलवार, भाला, निशानेबाजी, तीर आदि ये सब भी सिखाए जाते हैं। और आसन, प्राणायाम, ध्यान की शुरुआत मैंने 2 अप्रैल 2017 में की थी। और इसका उद्देश्य यही है कि अच्छे पदों पर तो वो जाए ही, जॉब तो उन्हें उन्नत मिले ही, लेकिन मेरा ध्येय ये है कि जॉब से भी उद्देश्य यही है कि ऐसी बच्चियां जिनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही थी, उनसे मैंने शुरुआत की थी। नमस्कार, मैं नवाब खटाना और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं द नेटवर्क न्यूज इंडिया। आज हम आपको एक ऐसी समाज सेविका से मिला रहे हैं जो अपनी संस्था में 52 बालिकाओं को शिक्षा दे रही है। शिक्षा देने के साथ साथ माँ का प्यार भी दे रही है। हम जिनसे आपको मिला रहे हैं उनका नाम है सविता आर्या जी, जो मुंडाखेड़ा खुर्द में मैत्री कन्या गुरुकुल का सफल संचालन करती है। तो आइए हम मिलाते हैं सविता आर्या जी से। सविता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सविता जी, आपने इस संस्था की शुरुआत कब की और आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? संस्था की शुरुआत मैंने 2 अप्रैल 2017 में की थी। और इसका उद्देश्य यही है कि ऐसी बच्चियां जिनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही थी, उनसे मैंने शुरुआत की थी। और उद्देश्य यह है कि बच्चियों को स्वावलंबी बनाना है, स्वाभिमानी बनाना है और उच्च शिक्षा, यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ पदों पर भी जाएं, देश का नेतृत्व भी करें और हर क्षेत्र में मैत्री कन्या गुरुकुल से पढ़ने वाली बच्ची कार्य करे और देश की तरक्की में अग्रणी भूमिका निभाए। चरित्र निर्माण हो, शुद्ध आचरणशाली हो, उच्च जीवन हो, जो समाज को भी दिशा दे और अपने जीवन को भी उन्नत दिशा दे। इस प्रकार का मेरा ध्येय है और यही विचार करके इस संस्था की स्थापना मैंने की थी। और बच्चियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है। हमारा 10वीं का इस साल हमारी एक बच्ची 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है और इंटर करके नीट की तैयारी करने का उसका उद्देश्य है। और अच्छे पदों पर तो वो जाए ही, जॉब तो उन्हें उन्नत मिले ही, लेकिन मेरा ध्येय यह है कि जॉब से भी ऊपर एक अग्रणी भूमिका हमारी ये बच्चियां, हमारी शिष्याएं निभाएं। यही ध्येय है मेरा। तो यहाँ जो आपकी संस्था है मैत्री कन्या गुरुकुल, इसमें बालिकाओं को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? हर प्रकार के, जैसे शारीरिक शिक्षा, योग, व्यायाम, लाठी, तलवार, भाला, निशानेबाजी, तीर आदि ये सब भी सिखाए जाते हैं। और आसन, प्राणायाम, ध्यान, साधना ये भी सिखाया जाता है। अपने संस्कृत ग्रंथों को व्याकरण द्वारा पढ़ना भी सिखाया जाता है। और उसके साथ साथ अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, हर प्रकार का ज्ञान, यानी कि सर्वांगीण विकास का हमारा प्रयास है। अच्छा आर्या जी, आगे चलकर आपकी संस्था के क्या क्या उद्देश्य होंगे बालिका शिक्षा को लेकर? कन्या गुरुकुल तो है ही, जिसमें प्राइमरी से लेके महाविद्यालय उच्च शिक्षा तक का मेरा ध्येय है, जो मैं अभी से लेके चल रही हूँ। उसके साथ मेडिकल भी, उसके साथ इंजीनियरिंग भी और उसके साथ स्पोर्ट आदि भी, हर दिशा में हर प्रकार का कार्य करने का बच्चों के विकास में मेरा प्रयास रहेगा। बच्चियों को बहुत उच्च स्तर का जीवन देने का प्रयास रहेगा। मेरा ध्येय रहेगा कि जैसे हमने चुने तो गरीब क्षेत्रों से हमने कंकड़ पत्थर चुने हैं, लेकिन इनको हीरा बनाने का पूरा प्रयास है और पूरा जीवन में इसी के लिए समर्पित करने का शौक है मुझे, जुनून है ये मुझे करने का। और मैं समझती हूँ। सविता जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है,
आपकी संस्था में गरीब बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है, यहाँ रहने का, खाने का, ठहरने की सारी व्यवस्था की जाती है। इन सभी खर्चों की पूर्ति आप निजी खर्चे से करते हैं या कहीं से आपको सहायता प्राप्त होती है? दरअसल क्या है, सहायता तो लेनी पड़ती है हमें। जब तक कोई जानता नहीं था, पहले 2 वर्ष तक तो हमने स्वयं ही किसी भी तरह करके इसको किया है, अपनी खेती से उगाई हमने खाने की चीजें भी, और अपने घर से ही एकत्रित किया। लेकिन समाज के लोगों को अब हम जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमने जैसे हमारी एक एक बच्ची है तो एक एक बच्ची का खर्च हमने वहन करवाया है। जैसे बड़े लोग हैं जो हम कहते हैं किसी के 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा आप गुरुकुल का गोद लीजिए, अगर उसका 1500 रुपया महीने का खर्चा है तो हमने इस प्रकार के लोगों को जोड़ रखा है, एक एक बच्चे को इस प्रकार से गोद दे रखा है। और लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, देते हैं सहायता, और सहायता मिल रही है, ऐसा नहीं है। सब खर्च समाज से चल रहा है, और मेरा यही है कि समाज के सहयोग से बच्चियां पल रही हैं और ये कल समाज का काम करे, ये मैं चाहती हूँ। तो अपनी संस्था के लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मेरा यही अपील है कि देखिए, अगर मंदिर हैं असली तो ऐसे संस्थान ही हमारे असली मंदिर हैं। हम इन चेतन देवियों की पूजा करें और इनका आशीर्वाद लें, और हम इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। जिस प्रकार हम अपने घरों में बड़ी सुख सुविधाओं में रहते हैं, तो हम इनके लिए भी उसी प्रकार जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं उसी प्रकार की सुख सुविधाओं को करने का प्रयास करें, ताकि ये अच्छे से पढ़ सके। देखिए, व्यवस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई भी तभी अच्छी होती है जब व्यवस्थाएं अच्छी हों। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि इसमें सब आए, और इसमें ये एक यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में सब आहुतियां दें और इन देवियों को आगे बढ़ाने में सब मेरे साथ आए। मैंने तो केवल शुरुआत की है, ये मेरा अकेली का काम नहीं है। आप सब मेरे साथ आइए, जुड़िए, और देखिए कितना आनंद आएगा। और हम वास्तव में ये एक बड़ा पुण्य का कार्य है। सब मिलजुल कर इसको करें, इसमें सहयोग करें, सभी जो भी कर सकते हैं, जिस प्रकार भी, चाहे वो अन्न का हो, धन का हो, वस्त्रों का हो, या इसको अच्छी प्रकार से व्यवस्थित तरीके से बनाने का हो। साथ में गौशाला भी चलती है, तो गौओं की भी हम सेवा करें, कन्याओं की भी सेवा करें। इसमें सब जुड़ के चले और इसमें सब बहुत ही तन्मयता से भाग ले, यही मैं कहना चाहूंगी। तो ये थी सविता आर्या जी, जिन्होंने अपनी संस्था के बारे में विस्तार से बताया। और ये सविता आर्या जी एक ऐसी माँ है जो आज के समय में 52 कन्याओं का भरण पोषण करने के साथ साथ उन्हें वैदिक शिक्षा का ज्ञान भी दे रही है और उन्हें अच्छे से जीने का तरीका भी सिखा रही है। धन्यवाद।